तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर है। पर पता नहीं क्यों जब लोग मेरा चेहरा देखते हैं तो कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। फिर तुम्हारा मेरे चेहरे पर से वो हाथ घुमा कर छूना काफी क्यूट लगता है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मुस्कान एक संदूक में बांध कर रख दूं और जब भी तुम उदास हो जाओ तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर तुम्हें दूं और तुमसे कहूं कि ऐसे ही हंसती रहना। अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखकर। तुम पूरे घर के परेशानियां खुद पर ले लेती हो, अपने सपने बाद में, पर पहले बाकियों के पेट भरती हो। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या तुम्हारा इतना निस्वार्थ होना जरूरी है? घर में कोई सुनने वाला है तो वो हो सिर्फ तुम। तो चाहे वो पापा की बहस हो या मेरे और दीदी के झगड़े, तुम कोई भी बात बिना बताए समझ जाती हो ना। पर इन सब के पीछे कोई तुम्हें नहीं समझ पाता। इतनी सारी बातें जो है तुम्हें बोलनी, जो शायद किसी को नहीं पता। बातें जो शायद किसी ने नहीं सुनी। बातें जो बड़े होते होते कहानियां बन गई। बातें जो आज भी उस बंद कमरे में कैद है। बस चाहता हूँ खोल दूं वो कमरा और कह सकूं कि उन लफ्जों की भी जरूरत है मुझे। शायद इसी बहाने तुम कह तो पाओगी और इस बार कोई सुनने वाला भी होगा। अगर असली जादूगर कहीं है तो वो है खुद के घर पर। जादू जो आज आज तक किसी को समझ में ना आया। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जब मैंने अपनी टाई ढूंढने के लिए पूरी अलमारी उलट पुलट कर दी थी, पर जब तुम गई तुमने बस एक हाथ डालकर निकाल कर दे दी। जैसे जादूगर अपने टोपी से खरगोश निकालता है। और मेरा मुंह बिल्कुल उन्हीं दर्शकों की तरह बन गया था जैसे कोई झटका लग गया। खुशी बांटना घर में सभी को आता है, पर जब दर्द की बात होती है तो तुम हमेशा अंत में आती हो। अपना बदन छोड़कर पहले मेरे पैर दबाती हो। और तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों खुद का ख्याल नहीं करती? जैसे मेरा दर्द रुक जाने से तुम्हारा दर्द भी थम जाएगा। काश ऐसे ही होता। इसी बहाने तुम्हारा दर्द तो दूर होता। मुझे याद है हर एक बातें जो तुमने मेरे जन्मदिन के दिन मुझसे कही थी। वो हर एक तोहफे जो तुमने मुझे दिलाए थे। आज जब उन तोहफों को मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश इसके बदले तुम खुद खुद के लिए कुछ खरीद लेती। अगर खुद के लिए कुछ खरीद लेती तो बहुत अच्छा होता। शायद तुम्हारे लिए वो तोहफा एक यादगार होता। पर मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तो तुम हो, जो मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। और इन बातों के जरिए माँ, बस यही जिक्र करना चाहता हूँ that I love you. Thank you.